हेलो स्टूडेंट्स, एम्स स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। सी लैंग्वेज के 5th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे नाम से ही दिख रहा है डेटा टाइप्स मतलब किस तरह का डाटा है वो बताएगा डेटा टाइप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डाटा टाइप इन सी इज़ यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सी में डाटा टाइप का यूज़ होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में, तो उसमें हमने देखा था सिंटेक्स में डाटा टाइप था, यही सिंटेक्स देखा था हमने, डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है डाटा टाइप के बारे में। तो किस तरह का डाटा टाइप है, किस तरह का टाइप है उस डाटा का, वो बताता है उसका डाटा टाइप। ठीक है, तो डाटा टाइप हमको दो तरह की चीज़ बताता है। डाटा टाइप टेल्स अस टू थिंग्स, पहली व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट स्टोर्स और दूसरी हाउ मच मेमोरी इट ऑक्यूपाइज। दो चीज़ कौन सी है? ठीक है, क्या बताता है कौन से तरीके का जो डाटा है वो स्टोर करेगा, किस तरीके का, और जो डाटा उसे स्टोर कर रहा है उसकी मेमोरी कितनी होगी, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ये दो चीज़ बताता है डाटा टाइप। जैसे हमने सिंटेक्स लिख रखा है डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं पिछले लेक्चर वाला, इंटीजर ए। ठीक है, तो ए एक वेरिएबल हो गया, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो अब हमने देखा डाटा टाइप क्या बताएगा, दो चीज़ें। ठीक है, कि वो किस तरह का डाटा स्टोर करेगा पहला, और दूसरी वो कितनी मेमोरी लेगा। ठीक है, तो जनरली ये इंटीजर टाइप का डाटा है, तो ये जो ए वेरिएबल है ये किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा, जो डेसिमल नोटेशन होता है वो नहीं होगा, सिंपल इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, और कितनी मेमोरी बाइट स्टोर करेगा, कितनी ऑक्यूपाई करेगा, ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पे, या तो 2 बाइट या 4 बाइट। तो जनरली इंटीजर कितनी बाइट करेगा? 2 बाइट अभी हम लेके चलते हैं। कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो 2 बाइट करेगा या 4 बाइट। तो क्या है दोनों चीज़ में हमको पहला पॉइंट क्या था? व्हाट टाइप ऑफ डाटा इट स्टोर्स। तो कौन सा टाइप का डाटा? इंटीजर टाइप का डाटा। इंटीजर टाइप का डाटा मतलब 100 या -100। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट में होता है वो वाला स्टोर नहीं करेगा। और सेकेंड चीज़, हाउ मच मेमोरी इट ऑक्यूपाइज। तो ये जो ए है ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा? 2 बाइट्स की। क्लियर है? तो डाटा टाइप दो चीज़ें बताता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स 3 तरह में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो बेसिक, उसके 4 नाम है। बेसिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं, या प्रिमिटिव। सेकेंड है डिराइव्ड, और थर्ड है यूज़र डिफाइंड। बेसिक को क्या बोलते हैं? बेसिक डाटा टाइप कौन से होते हैं? जो सी के कंपाइलर में हमको पता है कि ये पहले से है, सी बी का कंपाइलर भी उनको भली भांति जानता है कि वो क्या काम करेंगे, वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे और कितनी मेमोरी लेंगे, ये सी का कंपाइलर जानता है। वो होते हैं बेसिक डाटा टाइप्स, या फंडामेंटल डाटा टाइप्स, प्राइमरी डाटा टाइप्स, या प्रिमिटिव, कोई सा भी एक नाम यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा टाइप है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब किसी से लेना। ठीक है, तो ये डिराइव्ड डाटा टाइप किससे बनेंगे? बेसिक से ही। ठीक है, बेसिक से ही वो जानकारी लेके डिराइव डाटा टाइप्स बनेंगे। और थर्ड टाइप है यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र के हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाटा टाइप्स 4 तरह के होते हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर, तीसरा है फ्लोट, और चौथा है वॉइड। ये बेसिक डाटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड, ये चारों कीवर्ड है, ये आपको पता है। ठीक है, अब डिराइव्ड, डिराइव्ड में है सबसे पहले हमारा एरे, स्ट्रिंग, और थर्ड है पॉइंटर। और यूज़र डिफाइंड में हमारे पास स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, इनम या इन्यूमरेशन, हम इसको इन्यूमरेटर बोल सकते हैं। तो जब कीवर्ड वाले लेक्चर में मैंने बोला था आप उसको कैटेगरीज में बांट के याद कर सकते हो, तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे 4 ये हो गए। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप डेफ, इनम, 4 और 4 8 डाटा टाइप आप यहाँ से याद कर सकते हो कीवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक डाटा टाइप्स है, कंपाइलर को इनके बारे में पता है। ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड मतलब इनका ही यूज़ करेंगे। इनका यूज़ करेंगे कैसे? एरे। एरे क्या करेगा? या तो इंटीजर, यहाँ पे एक तरह की वैल्यू लेगा, लेकिन बहुत सारे इंटीजर हमको स्टोर करना है तो हम किसका यूज़ कर लेंगे? एरे का। बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज़ करना है तो किसका, कौन सा डाटा टाइप यूज़ करेंगे हम? स्ट्रिंग। ठीक है, मेमोरी से हमको इंटरेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? पॉइंटर का। तो ये डिराइव्ड है, जो इन्हीं का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज़र डिफाइंड, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ और एनम। इसमें हम इन मल्टीपल डाटा टाइप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो मेनली हमको अभी हम पढ़ेंगे इन 4 के बारे में, बाकी ये जो डिराइव्ड है और यूज़र डिफाइंड है इनके अलग अलग सेपरेट टॉपिक है, तो इनको हम आगे देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे
जो मेन डाटा टाइप्स का मतलब ही होता है ये 4 डाटा टाइप्स, बेसिक डाटा टाइप्स। उसके अलावा जो है उनके तो अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स भी है। तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड ये बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं। 4 नाम है, बेसिक, फंडामेंटल, प्रिमिटिव या प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे अब इसके हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखते हैं। बेसिक डाटा टाइप्स नाम लिखा है अभी। 4 क्लासिफिकेशन है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। और इनके भी सब टाइप्स है, सब क्लासिफिकेशन है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर के। ठीक है, इंटीजर के 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है इंटीजर का शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये क्लासिफिकेशन है इंटीजर के। ठीक है, शॉर्ट के भी 2 क्लासिफिकेशन है, साइंड और अनसाइंड। इंटीजर के भी 2 क्लासिफिकेशन है, साइंड और अनसाइंड। ऐसे ही लॉन्ग के भी 2 क्लासिफिकेशन है, साइंड और अनसाइंड। ठीक है, तो टोटल जो इंटीजर है डाटा टाइप उसके 6 क्लासिफिकेशंस हो जाएंगे, साइंड, अनसाइंड, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, साइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही कैरेक्टर के देखते हैं। कैरेक्टर के केवल 2 क्लासिफिकेशंस होंगे, या तो साइंड या अनसाइंड। ठीक है, साइंड और अनसाइंड का मतलब समझ लो पहले। साइंड मतलब सिंबल, सिंबल कौन से? 2 सिंबल, या तो प्लस सिंबल होगा या माइनस सिंबल। ठीक है, प्लस वाला और माइनस वाला अगर सिंबल यूज़ कर रहे तो वो साइंड, और जिसमें सिंबल यूज़ नहीं कर रहे वो अनसाइंड। तो जनरली अगर मान लो मैंने 10 लिखा है और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर रहा तो वो कैसी क्वांटिटी हुई है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए अनसाइंड में हम सिंबल यूज़ नहीं करते। और अनसाइंड में सारी वैल्यूज़, अगर सिंबल यूज़ नहीं कर रहे तो कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो अनसाइंड में जितनी भी वैल्यूज़ होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव लगाया मतलब साइन लगाया तो साइन में नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों कंसिडर करते हैं। ठीक है, फ्लोट के टाइप्स देखते हैं। फ्लोट के 3 टाइप्स है। पहला है फ्लोट, दूसरा है डबल और तीसरा है लॉन्ग डबल। ठीक है, और चौथा टाइप है वॉइड। वॉइड का सिंपल मीनिंग है वॉइड मीन्स नथिंग, ये कुछ भी स्टोर नहीं करता और कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। इसको हम जनरली देखते हैं अगर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं वॉइड मैन, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता है ये। तो ये क्लासिफिकेशंस है हमारे फंक्शंस के। बेसिक डाटा टाइप के क्लासिफिकेशंस इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड, और उनके भी सब क्लासिफिकेशंस देखे हम। तो ये तो हमको पता चल गया, इंटीजर सिंपल वैल्यूज स्टोर करेगा। कैरेक्टर हमको पता है कैरेक्टर कैसा होता है, 1 डिजिट वाला सिंगल इनक्लोज्ड। ठीक है, फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू हो जाती है 10 की पावर 10.2। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू किस में हो जाएगी? फ्लोट में। या हमने ऐसा भी देखा है 10e2, इस टाइप की वैल्यू किस में स्टोर होगी? फ्लोट में। तो हमको ये तो पता चल गया किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। वॉइड में कोई किसी टाइप की वैल्यू नहीं और कोई मेमोरी नहीं। अब हमको देखना है कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये। ठीक है, तो इंटीजर को हम अभी 2 और 4 बाइट डिपेंड करता है, कंपाइलर पे हम लेके चल रहे 2 बाइट। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट की देखते हैं हम। शॉर्ट में साइंड हो या अनसाइंड कितनी बाइट लेगा? 2 बाइट। इंटीजर 2 या 4 बाइट, डिपेंड ऑन कंपाइलर। लॉन्ग 4 बाइट। ठीक है, अब ये सोचोगे 2 बाइट इसमें भी 2 बाइट इसमें भी, तो लेकिन अगर कंपाइलर 4 बाइट वाला है तो यहाँ पे इसकी आधी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 4 बाइट ही होगा। ठीक है, तो 2 बाइट शॉर्ट लेगा। हम हमारे कंपाइलर के हिसाब से चले तो 2 बाइट इंटीजर भी लेगा, और लॉन्ग में कितनी हो जाएगी? 4 बाइट। ऐसे ही कैरेक्टर में साइंड और अनसाइंड दोनों ही 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। फ्लोट ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट मेमोरी, डबल ऑक्यूपाई करेगा 8 बाइट मेमोरी, और लॉन्ग डबल ऑक्यूपाई करेगा 10 बाइट मेमोरी, और वॉइड में तो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। तो क्लियर है, ये मेमोरी क्लासिफिकेशन था। अब एक और छोटी सी चीज़, 2 और 4 बाइट कब करेगा? तो जब आपका कंपाइलर 16 बिट का होगा। कितनी? 16 बिट का। 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। ठीक है, तो 16 बिट मतलब 2 बाइट। तो जब आपका कंपाइलर 16 बिट होगा तो इंटीजर की साइज़ क्या होगी? 2 बाइट। और जब आपका कंपाइलर 32 बिट का होगा, 32 बिट मतलब 4 बाइट्स, तब इंटीजर की साइज़ क्या हो जाएगी? 4 बाइट। ठीक है, तो शॉर्ट की साइज़ फिक्स है 2 बाइट, लॉन्ग की साइज़ फिक्स है 4 बाइट, और इंटीजर की साइज़ डिपेंड करेगी कंपाइलर पे 2 बाइट और 4 बाइट। जब 16 बिट का होगा तो 2 बाइट, और जब 32 बिट का कंपाइलर होगा तो
4 बाइट। कैरेक्टर की साइज़ फिक्स है 1 बाइट, फ्लोट की साइज़ फिक्स है 4 बाइट, डबल की 8 बाइट और लॉन्ग डबल की 10 बाइट। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। थैंक यू।